प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पत्र लेखन के बारे में अध्ययन करेंगे। पत्र लेखन क्या होता है, पत्र हम किन किन को लिखते हैं। आपने देखा होगा, बचपन में सुना होगा आप सबने कि जैसे आजकल तो क्या होता है कि साधन जो है कम्युनिकेशन के वो बढ़ गए हैं। जैसे मोबाइल आ गया, टेलीफोन आ गया, तो हम उनके माध्यम से बातें कर लेते हैं। लेकिन पहले हम अपने बातें एक स्थान से दूसरे स्थान पर किन के माध्यम से पहुंचाते थे? पत्रों के माध्यम से पहुंचाते थे। तो पत्र लेखन क्या होता है? पत्र एक दूसरे तक संदेश पहुंचाने के क्या होते हैं? माध्यम होते हैं। अभी भी सरकारी जो दफ्तर हैं उनमें किनका प्रयोग किया जाता है? पत्रों का प्रयोग किया जाता है। इनके द्वारा घर परिवार के समाचार अपने भावों आदि को दूसरों तक क्या किया जाता है? पहुंचाया जाता है। पत्रों के द्वारा घर परिवार के समाचार अपने भावों आदि को दूसरों तक पहुंचाया जा सकता है। पत्रों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? अपना पता, नाम और दिनांक हमें अवश्य लिखनी चाहिए। पत्र जब हम भेजते हैं किसी को तो उसमें अपना पता, नाम और दिनांक हमें अवश्य लिखनी चाहिए। भाषा शुद्ध और सरल होनी चाहिए। छोटे छोटे वाक्य लिखने चाहिए। पत्र में बड़े बड़े वाक्य नहीं लिख करके हमें क्या करना चाहिए? छोटे छोटे वाक्य लिखने चाहिए। भाषा में विनम्रता होनी चाहिए। पत्र लिखते समय भाषा में विनम्रता होनी चाहिए। तो पत्र क्या होता है? पत्र एक दूसरे को संदेश पहुंचाने का क्या होता है? माध्यम होता है। ठीक है, विशेषताएं हमने देखी। पता और नाम दिनांक हमें अवश्य लिखनी चाहिए। भाषा शुद्ध और सरल होनी चाहिए। छोटे छोटे वाक्य हमें लिखने चाहिए और भाषा में क्या होनी चाहिए? विनम्रता होनी चाहिए। पत्र के कितने भेद होते हैं? पत्र एक होता है औपचारिक और एक होता है अनौपचारिक। एक पत्र कौन से होते हैं? औपचारिक पत्र होते हैं और एक कहते हैं अनौपचारिक पत्र होते हैं। औपचारिक पत्र कौन से होते हैं? जैसे व्यवसायिक हैं, प्रार्थना पत्र हम विद्यालय में जैसे हम अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखते हैं, ठीक है ना। और जैसे किसी शिकायत के लिए किसी को प्रार्थना पत्र लिखते हैं। सरकारी पत्र है, शिकायती पत्र हैं, ये सारे के सारे किस में आते हैं? औपचारिक पत्र में आते हैं। और अनौपचारिक पत्र जिसमें हमें किसी प्रकार की औपचारिकता पूरी नहीं करनी होती, हम अपने भावों को बेझिझक लिख सकते हैं, वो कौन से आते हैं? अनौपचारिक आते हैं। इसमें निजी पत्र जो मित्रों को, संबंधियों को लिखे जाते हैं, ये सारे के सारे पत्र किस में आते हैं? अनौपचारिक पत्र में आते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे औपचारिक पत्र। सबसे पहले पढ़ेंगे औपचारिक पत्र कौन से होते हैं। तो औपचारिक पत्र में हम देखते हैं कि मासिक शुल्क माफी हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। हम क्या देखते हैं? पहले सबसे पहले जो प्रार्थना पत्र देख रहे हैं वो है हमें मासिक शुल्क माफी हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। कि हमारे मान लो कि पिताजी की नौकरी है, मतलब उसमें प्रॉब्लम आ रही है, कोई समस्या आ रही है, हमारे फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रही है, कोई मतलब पैसे की हमारी दिक्कत आ रही है, तो हम स्कूल में, विद्यालय में जो है हमारा मासिक शुल्क है, उसकी माफी के लिए, उसे माफ करवाने के लिए हम प्रधानाचार्य को जब प्रार्थना पत्र लिखेंगे तो वह किस तरह से लिखेंगे? अर्थात प्रधानाचार्य को जो भी प्रार्थना पत्र लिखते हैं वो किस में आएगा? औपचारिक पत्र में आएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सेवा में प्रधानाचार्य जी। अब इसकी जगह आप अगर इसमें विद्यालय का नाम प्रश्न में दिया हुआ है तो वो ही लिखोगे, नहीं तो आप अपने विद्यालय का नाम भी लिख सकते हो। नहीं तो आप अपने विद्यालय का नाम लिख सकते हो मेहता सीनियर सेकेंडरी स्कूल। मेहता सीनियर सेकेंडरी स्कूल आप लिख सकते हो, ठीक है ना। मेहता सीनियर सेकेंडरी स्कूल हरमाड़ा। मेहता सीनियर सेकेंडरी स्कूल हरमाड़ा, इसमें आप लिख सकते हो, ठीक है ना। सेवा में प्रधानाचार्य जी, मेहता सीनियर सेकेंडरी स्कूल हरमाड़ा। फिर दिनांक लिखनी है हमें। फिर क्या लिखनी है? दिनांक लिखनी है। तो जो भी दिनांक आप जिस दिनांक को लिख रहे हो वह दिनांक आप पेपर में जब भी आपके पत्र आता है तो उस दिन के आप दिनांक इसमें लिख सकते हो। फिर है विषय। विषय क्या लिखेंगे? जो भी जिस भी विषय में हम प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, जैसे हमने लिखा शुल्क माफी, तो हम इसमें लिखेंगे शुल्क माफी हेतु प्रार्थना। हम क्या कर रहे हैं? शुल्क माफी हेतु प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, तो विषय इसमें क्या आ जाएगा? शुल्क माफी हेतु प्रार्थना। फिर लिखेंगे महोदय, मैं आपके विद्यालय में छठी कक्षा का छात्र हूँ। जिस भी कक्षा में हो, अगर आप 7वीं कक्षा में हो तो मैं 7वीं कक्षा का छात्र हूँ। अगर आप 8वीं कक्षा में हो तो 8वीं कक्षा का छात्र हूँ। मैं आपके विद्यालय में
छठी या फिर 7वीं या 8वीं, तीनों क्लासेस के लिए है ये पत्र। तो आप जिस भी क्लास में हो उस क्लास का नाम लिखोगे कि मैं आपके विद्यालय में 7वीं या 8वीं क्लास का छात्र हूँ। मैं शुल्क माफी हेतु आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ? शुल्क माफी हेतु आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। क्यों? महोदय, हमारे जो पिताजी हैं उनकी छोटी सी नौकरी में परिवार का खर्च चलाना क्या हो गया है? कठिन हो गया है। पिताजी की नौकरी बहुत छोटी है और उसमें परिवार का खर्च चलाना क्या हो गया है? कठिन हो गया है। 6वीं कक्षा की फीस भी अधिक हो गई है, मतलब फीस भी ज़्यादा हो गई है। 7वीं लिख सकते हो 7वीं क्लास में हो तो, और 8वीं में हो तो 8वीं लिख सकते हो। 6ठी कक्षा की फीस भी अधिक हो गई है। इस वजह से मेरे माता पिता पढ़ाई छुड़ाने की क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। मेरी पढ़ाई छुड़ाना चाहते हैं। महोदय, मैं अपनी कक्षा में हर कक्षा में मैं अपनी हर कक्षा में क्या है? अच्छे अंक प्राप्त करता रहा हूँ। यहाँ हर कहाँ हो जाएगा? कक्षा से पहले आएगा। मैं अपनी हर कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करता रहा हूँ और मैं पढ़ लिख कर अपने माता को सहारा देना चाहता हूँ। यदि मेरी फीस माफ नहीं की गई तो मेरी पढ़ाई छुड़ा दी जाएगी। क्या करना है अपने को? कि अगर मेरी फीस माफ नहीं की गई तो मेरी पढ़ाई छुड़ा दी जाएगी। आपसे अनुरोध है कि मेरी विनती सुने और फीस माफ करें। आपकी इस दया के लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। और नीचे हमें लिखना है धन्यवाद, आपका शिष्य, और आपको स्वयं का नाम लिखना है। अगर प्रश्न में किसी का नाम दिया हुआ होगा तो वही नाम आप यहाँ पे लिखोगे। अगर प्रश्न में नाम नहीं दिया हुआ होता है तो आप अपना स्वयं का नाम इसमें लिखोगे, फिर आप अपना स्वयं का नाम इसमें लिख दोगे। ठीक है, एक बार आप वापस देख लेना कि किस तरह से आपको करना है। सबसे पहले ऊपर क्या लिखोगे आप? सेवा में। सबसे पहले क्या लिखोगे? सेवा में प्रधानाचार्य जी। फिर आप अगर स्कूल का नाम किसी का दिया हुआ है, किसी भी विद्यालय का नाम प्रश्न में दिया हुआ है पेपर के समय, तब तो आप उसी विद्यालय का नाम लिखोगे। अगर प्रश्न में विद्यालय का नाम नहीं दिया हुआ, सीधे प्रश्न आता है कि अपने प्रधानाचार्य को शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखें, तो फिर आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हो, मेहता सीनियर सेकेंडरी स्कूल हरमाड़ा। फिर हमें दिनांक लिखनी है। फिर लिखना है विषय। विषय क्या लिखना है? शुल्क माफी हेतु प्रार्थना पत्र। दिनांक आप यहाँ पर भी लिख सकते हो और दिनांक आप अंत में भी लिख सकते हो, दोनों जगह ही सही होती है। दिनांक आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, दिनांक आप पत्र के अंत में धन्यवाद लिखते हैं वहां भी लिख सकते हो। धन्यवाद के बाद में नीचे भी हम दिनांक लिख सकते हैं। तो अगर कहीं भी यहाँ लिखो, एक ही जगह लिखनी है, या तो यहाँ लिखो या पत्र के अंत में, दोनों ही आपकी सही रहेंगी। अपने स्कूल का नाम, दिनांक, फिर हमें विषय लिखना है, किस विषय में हम प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। तो अगर हमें शुल्क माफी हेतु लिखना है तो शुल्क माफी हेतु, अगर हमें टीसी प्राप्त करने के लिए लिखना है तो टीसी प्राप्त करने हेतु। ठीक है, अत्यावश्यक कार्य के लिए लिखना है तो अत्यावश्यक कार्य हेतु प्रार्थना करनी है। जिस भी कार्य के लिए हमें प्रार्थना पत्र लिखना है वह विषय हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर हमें लिखना है महोदय, मैं आपके विद्यालय का में कक्षा, जब जिस भी कक्षा में हो, 6ठी कक्षा, 7वीं कक्षा, 8वीं कक्षा, 6ठी कक्षा, 7वीं या 8वीं जिसमें हो आप, उसका लिखना है। मैं आपकी कक्षा का छात्र हूँ, आपके विद्यालय में कक्षा 6 का छात्र हूँ। मैं शुल्क माफी हेतु आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। या फिर आप इसको छोड़ भी सकते हो, सीधे लिख सकते हो, महोदय, मेरे पिताजी की नौकरी से परिवार का खर्च चलाना कठिन हो गया है। आप लिख सकते हो, मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, मेरे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है जिससे उनका परिवार का खर्च भी नहीं चल सकता है। 6ठी कक्षा की फीस अधिक हो गई है, मेरी क्लास की फीस अधिक हो गई है। इस वजह से मेरे माता पिता क्या सोच रहे हैं? मेरी पढ़ाई की छुड़वाने की बात कर रहे हैं। महोदय, मैं अपनी हर कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करता रहा हूँ। मैं पढ़ लिख कर अपने माता पिता को क्या करना चाहता हूँ? सहारा देना चाहता हूँ। यदि मेरी फीस माफ नहीं की गई तो मेरे माता पिता मेरी पढ़ाई छुड़ा देंगे, मेरी पढ़ाई छुड़ा दी जाएगी। इसलिए आपसे अनुरोध है कि मेरी विनती सुने और फीस माफ करें। आपकी इस दया के लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। धन्यवाद, आपका शिष्य। और फिर आप अपना नाम लिख देंगे। अगर प्रश्न में नाम नहीं दिया हुआ हो, अगर प्रश्न में नाम दिया हुआ है तो वही नाम आप इसमें
लिखेंगे। इस तरह से आज एक आपका प्रार्थना पत्र पूरा हो गया। कल अगले वीडियो में हम अगला प्रार्थना पत्र और करेंगे। तब तक इसे आपको लिख करके याद करना है। ठीक है, धन्यवाद।